फिल्म की शुरुआत देखने को मिलती है। एक लड़की है जिसका नाम है स्वेर स्कॉट। वो जॉगिंग कर रही होती है। जॉगिंग करते करते में उसको जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है। लेकिन वो जो जॉब इंटरव्यू है वो सिटी के बाहर है, तो उसे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उस रात उसके माँ बाप एक फेस्टिवल में जाने वाले हैं, जिस वजह से वो सोचती है कि वो रात को बिना बताया अकेले चुपचाप वहाँ से चली जाएगी। मतलब किसी को नहीं बताएगी और वहाँ से सीधा अपने जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाएगी, और ऐसा करती भी है। जब उसके पेरेंट्स बाहर जाते हैं तो वो अपना सामान पैक करती है, गाड़ी में बैठती है और निकल पड़ती है। वहाँ पे उसका जीपीएस काफ़ी परेशान कर रहा होता है उसको। मतलब उसका फ़ोन का जीपीएस ऐसे काम नहीं कर रहा होता, उसे लोकेशन नहीं मिल रही होती है। लेकिन वो फिर भी जीपीएस को फॉलो करते करते पहुँचती रहती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे रोड बिल्कुल बंद हो जाता है। मतलब वो समझ जाती है कि जीपीएस ने इसका बेवकूफ़ बना दिया है, ये सही जगह नहीं लेके आया है। फिर इसके बाद वो बाहर आती है और मैप खोल कर देखती है। मैप खोलने के बाद वहाँ पे एक गाड़ी आती है, उसमें दो भाई होते हैं। वो दोनों सगे भाई हैं, जिसका एक का नाम है हॉलिस्टर और एक का नाम है डक। हाँ, डकिता। फिर वो दोनों आते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आने के बाद बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि क्या हो गया है, तो बोलती है एक्चुअली मैं रोड रास्ता भूल चुकी हूँ। तो बोलते हैं कि हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं और हम यहाँ के सारे रास्ते जानते हैं। ये विंड्रोप रोड है और यहाँ पे ये रास्ता नहीं है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। फिर बोलते हैं कि एक काम करो, हमारे साथ चलो, थोड़ी पार्टी वगैरह करेंगे। तो फिर वो समझते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। वो टच करते हैं, फिर एकदम वो अपना डिफेंस करती है, एक के छुरी मार देती है, उसकी जेब से छुरी मार के वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जंगल की तरफ भाग जाती है बिना गाड़ी के। उसके दोनों भाई कहते हैं कि इसे ढूंढो जाके। तो वो ढूंढते ढूंढते इतना आगे निकल जाती है कि वो एक जगह छुप जाती है। मतलब गड्ढे होते हैं ना ऐसे, वहाँ पे आके वो लेट जाती है और वो छुप जाती है। लेकिन इस जो लड़ाई हुई थी उसमें उसकी भी टांग में चाकू लग चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हो रहा होता है। ब्लड लॉस कर रही होती है उसकी बॉडी। फिर वो वहाँ पे लेट जाती है क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा होता है। फिर लेटने के बाद वो वहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह बांधती है, मतलब सही से बाल बाल बांधती है, थोड़ी अपनी मरहम पट्टी करती है, जो वो स्वेटर पहनी हुई थी उसी को पहनती है, वहाँ की नदी का पानी पीती है ताकि कम से कम जिंदा। इसी बीच वहाँ के पुलिस ऑफिसर को कॉल आती है कि उसे एक लावारिस सी गाड़ी पड़ी हुई मिली है और वो पता नहीं किसकी है। तो बोलता है ठीक है, मैं देखने आऊँगा कि वो लावारिस कार किसकी है, अबैंडन कार किसकी है। फिर वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है और देखता है कि वाकई वहाँ पे कार पड़ी हुई है। तो वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है, क्योंकि उनका घर उस गाड़ी से काफ़ी करीब दिख रहा था। वो उन दोनों के भाइयों के पास जाता है और इस पुलिस ऑफिसर को याद रखना, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस मूवी के अंदर, याद रखना, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसका नाम है डे ऑयल। हाँ, ऐसा इसका नाम है। और फिर वो उन दोनों भाइयों से मिलता है। दोनों भाई बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं जानते, गाड़ी यहाँ पे किसने पार्क करी और क्या हुआ है। तो पूछता है कि तुम दोनों, तुम्हारी नाक पे और तुम्हारी टांग पे क्या हुआ है। तो बोलता है कि हम शिकार करने गए थे, तो उसी बीच हमारी थोड़ी चोट आ चुकी हैं। तो पुलिस ऑफिसर पे विश्वास करके चला जाता है वहाँ से। और वो पूछता है कि तुम्हें चोटें कैसे लगी हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं कि नहीं, हमने हंटिंग की है, इस वजह से हमारी चोट लगी है। फिर वो चली जाती है। फिर कैमरा वहीं पे शूट होता है जहाँ पे अपनी हीरोइन थी, अपनी स्वेर। वहाँ पे वो बेचारी बहुत टांग में अपनी दिक्कत की वजह से चल रही होती है, बस कैसे भी करके चली रही होती है। फिर चलते चलते वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद क्या होता है कि उसे टांग से नहीं मुड़ा जा रहा है, क्योंकि टांग में इन्फेक्शन हो चुका है, बड़ी मुश्किल से काम कर रही है। फिर वहाँ पे वो गड्ढे के नीचे बैठी हुई होती है। इतने में देखते हैं कि वो दोनों भाई जो हैं उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसी की आंखों के सामने। वो क्या करते हैं कि उसकी गाड़ी को धक्का मार कर लाते हैं और एक पहाड़ी इलाके से नीचे गिरा देते हैं, ताकि अब कोई पुलिस वाला हमसे ना गई गाड़ी किन्ने पे की। और जैसे वो देखती है होते हुए तो वहाँ से हट जाती है। लेकिन उसे वहाँ पे अपना मोबाइल मिल जाता है, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि वो जंगल की काफ़ी आगे आ चुकी है, वहाँ पे टावर नहीं है। तो लेकिन उसके फ़ोन में बैटरी भी कम होती है, बट वो फ़ोन फिर भी अपना फ़ोन कैसे करके रिस्टार्ट करती है। अपने मम्मी पापा को मैसेज भेजती है कि मैं ठीक ठाक हूँ, मैं आ जाऊँगी जल्दी घर पे, क्योंकि वो दोनों भाई उसे नहीं देख पा रहे होते हैं। और फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो होती है, तो बात नहीं बनती, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है अपना। वो नेटवर्क नहीं पहुँच पाता वहाँ पे, वो मैसेज नहीं जा पाता वहाँ पे। फिर इसके बाद वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, उसको लगता है, लेकिन वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है कि वो यहाँ से सही सलामत जिंदा बच के निकल जाएगी। और सच बताऊँगा, इसी जो मूवी है ये असली कहानी पे बेस्ड है, एक लड़की के साथ सच में ऐसा हो चुका है जो फिल्म के द्वारा दिखाया जा रहा है। फिर वहाँ पर रात हो जाती है और वो गिर जाती है। फिर गिरने के बाद सुबह होती है एक आदमी घर में, जिसका नाम होता है ले ऑयल। ये वो आदमी काफ़ी अच्छा है, मतलब ये उसे काफ़ी हेल्प करता है, उसकी प्रॉपर मदद करता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे मारोगे तो नहीं, तो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं लिटरली तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें खाना वगैरह दिया, तो तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। फिर वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर अपनी हीरोइन पूछती तुम काम क्या करते हो। तो बोलता है मैं चरस गांजा हीरोइन वगैरह की सप्लाई में करता हूँ उन दोनों भाइयों को जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो बोलती क्या तुम मुझे ही पकड़वा करोगे। वो कहता है नहीं। फिर एक टाइम आता है वो उन दोनों भाइयों से मिलता भी है, लेकिन दोनों भाइयों को अंदर नहीं आने देता है। मतलब अपनी हीरोइन को नहीं, वो बचाना चाहता है अपनी हीरोइन को। और वो कहता है कि तुम अंदर ही रहना, जब मैं कहूँ तभी बाहर आना, और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो दोनों भाई यहाँ का हर रास्ता जानते हैं, वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे। और ऐसा कह के वो उसे चुप कर देता है। तो बोलती है कि मेरे माँ बाप मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होंगे। तो बोलता है कि जैसा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जैसा मैं कहता हूँ
वैसा करो, तुम्हें बस गाड़ी नहीं है और तुम जंगल में कहीं नहीं जा सकती हो। फिर इसके बाद वो दोनों भाई आ जाते हैं उसके घर पे। उन्हें पता चल चुका है कि अपना जो दोस्त है वो धोखा दे रहा है, उन्हें लड़की को रख रखा है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी आता है, तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर अपना जो हीरो है वो उस पर गन तानता है। तो पुलिस ऑफिसर बोलता है उन दोनों भाइयों के पास जाके, जो पुलिस ऑफिसर है इन दोनों भाइयों से मिला हुआ है, मतलब ये पुलिस ऑफिसर भी विलन है। ये शुरुआत में दोस्त था लेकिन आखिर में ये विलन दिखता है। ये तो इस मूवी में ट्विस्ट था। वो उन दोनों भाइयों से कहता है कि तुम एक बार उसके घर पे जाकर देखो, मुझे वो काफ़ी अजीब सा रिएक्शन दे रहा था। वो बोलता है कि तुम जल्दी से जाके देखो। फिर वो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे वो लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे थे महीनों से, हफ्तों से। फिर इसके बाद लड़की क्या करती है, उन्हें थोड़ी कोल्ड ड्रिंक वगैरह देती है और ओवन में अपना लॉकेट डाल देती है। और ओवन में लॉकेट मतलब ब्लास्ट होना है, ये बात तय होती है। जब ओवन में कुछ चीज़ ऐसी डालो जो प्लास्टिक नहीं है तो उसमें ब्लास्ट होता ही होता है। मेरे साथ भी होते होते रह गया था, बस समझ लो। फिर वो ओवन में लॉकेट डाल देती है और वो दोनों भाई बोलते हैं कि इसे हमें दे दो क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन नहीं, वो बोलती है कि एक बार तुम ओवन की तरफ तो देखो। जैसे ही वो ओवन की तरफ देखती है, ओवन फट जाता है। तो एक भाई जो बाकी वहीं मर जाता है, लेकिन तो एक भाई वापस आता है गन्ने के, और वो गोली चला रहा होता है। अपना जो हीरो है उसे पुलिस वाला मार देता है। अपनी लड़की जो है विंडो रोड पे भाग जाती है। भागने के बाद पुलिस ऑफिसर मिलता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। और इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। कहानी रियल थी गाइस, मतलब रियल बेस्ड थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब।